सावन सोमवार व्रत का 4 अगस्त को करें उद्यापन, तभी मिलेगा पूरा फल। सावन का पवित्र महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू हुआ था। इसका आखिरी सोमवार 4 अगस्त को पड़ेगा, जबकि 9 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। इस दौरान अपने आराध्य की कृपा पाने के लिए और उनके प्रसन्न करने के लिए सोमवार के व्रत कई लोगों ने किए हैं। मगर क्या आपको पता है कि यदि आपने इस व्रत को करने के बाद उद्यापन नहीं किया तो व्रत का पूरा फल आपको नहीं मिलेगा। उद्यापन का मतलब होता है पूर्ण होना, इसलिए किसी भी व्रत को पूरा होने पे जो अंतिम पूजा या अंतिम व्रत किया जाता है उस दिन उद्यापन करना होता है। यदि आप बिना कोई मान्यता के व्रत किए हैं तो 4 अगस्त को सावन के आखिरी सोमवार के दिन व्रत का उद्यापन ज़रूर करें। यदि आपने संकल्प लिया था कि आप 16 सोमवार करेंगे तो आपको 16वें सोमवार के दिन उद्यापन करना होगा। उद्यापन में लगेगी ये सामग्री। सावन के सोमवार के व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, इसलिए इन चीज़ों को पहले से ही बाज़ार से खरीद कर घर ले आएं। इसके लिए सबसे पहले और ज़रूरी चीज़ है शिव पार्वती जी की प्रतिमा या मूर्ति। इसके अलावा आपको वस्त्र, फल, केले के पत्ता, आम का पत्ता, पान, सफ़ेद मिठाई की ज़रूरत होगी। पंचामृत बनाने के लिए गाय का कच्चा दूध, दही भी आपको उसी दिन खरीदना पड़ेगा। वहीं पंचामृत के लिए घी, शहद और शक्कर भी घर में ही होगी। शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करने के लिए लकड़ी की चौकी और साफ़ सुथरा लाल कपड़ा आपके घर में ही मिल जाएगा। पूजा के लिए छोटी इलायची, लौंग, कुमकुम, रोली, अक्षत, सुपारी भी घर में मिल जाएगी। उद्यापन की विधि: सुबह स्नान और दैनिक कार्यों को करने के बाद साफ और स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद गंगा जल से पूजा स्थान को शुद्ध करके चौकी रखें। फिर उस पर लाल कपड़ा बिछाकर शिव पार्वती की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। स्वयं को पवित्र करने के लिए हाथ में जल लेकर इस मंत्र का उच्चारण करें। दिए गए मंत्र आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस मंत्र का आप उच्चारण करें। उच्चारण करने के बाद इसके बाद वह जल अपने ऊपर छिड़क ले। फिर एक दीपक और घी धूप जलाने के बाद शिव जी को चंदन और अक्षत लगाएं। माता पार्वती को रोली लगाएं। इसके बाद फूल, माला, फल, मिठाई, पंचामृत चढ़ाकर उसको भोग लगाएं। साथ ही अन्य सामग्री भी चढ़ा दें। इसके बाद शिव चालीसा, शिव पंचाक्षरी मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि का जाप करें। अंत में शिव जी की आरती उतारें। इस तरह से आपके व्रत का उद्यापन पूरा हो जाएगा और इसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार ज़रूरतमंद और गरीब लोगों को दक्षिणा या वस्त्र आदि दान करें।